तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। तो इसका जो सही उत्तर है वह बी 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए लीवर, बी स्किन, सी ब्रेन या फिर डी हार्ट। इसका जो सही उत्तर है वो है बी स्किन यानी कि त्वचा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए समय, बी वेग, सी दूरी या फिर डी ऊर्जा। तो इसका जो सही उत्तर है वह सी दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी प्रोटीन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? ए सनशाइन विटामिन, बी एंटी स्कर्वी विटामिन, सी एंटी ब्लीडिंग विटामिन या फिर डी एंटी रेटिनल विटामिन। तो इसका जो सही उत्तर है वह ए सनशाइन विटामिन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी किस पर आधारित होती है? ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बी सीजियम परमाणु, सी यूरेनियम या फिर डी रेडियम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी सीजियम परमाणु। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ए क्षोभमंडल में, बी समताप मंडल में, सी मध्य मंडल में या फिर डी बाह्य मंडल में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ए कॉपर, बी टंगस्टन, सी एल्युमिनियम या फिर डी आयरन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी टंगस्टन। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? ए 1,50,000 किलोमीटर पर सेकंड, बी 2,50,000 किलोमीटर पर सेकंड, सी 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड या फिर डी 3,50,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका जो सही उत्तर है वह सी यानी कि 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किस वैज्ञानिक ने खोजी थी? ए वाटसन और क्रिक ने, बी डार्विन, सी मेडल या फिर डी पास्चर। तो इसका जो सही उत्तर है वह ए वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन या फिर डी 150 दिन। इसका जो सही उत्तर है वह सी 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? ए लेवाइजियर ने, बी हेनरी कैवेंडिश ने, सी डाल्टन ने या फिर डी रदरफोर्ड ने। तो इसका जो सही उत्तर है वह बी हेनरी कैवेंडिश ने। अगला क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो इसका जो सही उत्तर है वह सी 4 यानी कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध को जमाने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग होता है? ए पेप्सिन, बी रेनिन, सी एमाइलेज या फिर डी लिपेज। तो इसका जो सही उत्तर है वह बी रेनिन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी वॉट, सी ओम या फिर डी एम्पियर। तो इसका जो सही उत्तर है वह डी एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है? वह एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? ए यकृत में, बी गुर्दा यानी कि किडनी, सी फेफड़ा या फिर डी मस्तिष्क। तो इसका जो सही उत्तर है वह बी गुर्दा यानी कि किडनी रक्त का शुद्धिकरण करती है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को ग्रहणी की शत्रु कहा जाता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर है वह सी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, अगला है, तराजू में संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है? ए बल, बी आर्किमिडीज का सिद्धांत,
सी टॉर्क या फिर डी गुरुत्वाकर्षण। तो इसका जो सही उत्तर है वह सी टॉर्क। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण है। ए पृथ्वी का घूर्णन, बी पृथ्वी का परिक्रमण, सी चंद्रमा की परिक्रमा या फिर डी सूर्य का घूमना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती हैं वो पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ए रैम, बी सीपीयू, सी हार्ड डिस्क या फिर डी मॉनिटर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन या फिर मस्तिष्क कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।